हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये थंबनेल दिखा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ इसमें डिस्कशन करूँगा आज आंध्र प्रदेश यानी जीडीएफ रिजल्ट्स एंड कट ऑफ के बारे में। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि आज मैं आपसे कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी, और वो भी मैं आज प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेस पर बता रहा हूँ आपको। ये प्रीवियस ईयर मतलब कट ऑफ है आंध्र प्रदेश की, तो बात करूँगा। और मैं जैसे लिख रखा है, अगर आपके इतने परसेंटेज तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। बिल्कुल जो बताने वाला हूँ, अगर आपका इतना आज कट ऑफ होगा तो आपको दिक्कत करने की बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है ओके, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैं आपको बताऊँ, सैलरी की बात करूँगा 18,000 प्लस है या एपीएम की 16,000 प्लस है, वो भी डिस्कशन करूँगा मैं आपको। और उसके बाद बात करूँगा झारखंड, गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न, कर्नाटक और दिल्ली जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में। मैं इन सभी के बारे में डिस्कशन करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर जो रिजल्ट हमारा निकल चुका है यानी आंध्र प्रदेश, उसकी मैं कट ऑफ दिखाता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा मैं जो बनाया है कट ऑफ का, आपको इस बार कितना रहने के चांसेस रहेंगे आंध्र प्रदेश के, तो वो बात करूँगा। तो चलिए हम पहले वो पीडीएफ देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिखा हुआ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आंध्र प्रदेश सर्कल 2। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फारसी, यानी कि 2019 का हमारा रिजल्ट है आंध्र प्रदेश का। अब चलिए, अब हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रही थी पिछली बार, उसी के बेस पर। एससी की बात करूँ मैं यहाँ से, तो देख सकते हो 95, ईडब्ल्यूएस का 95, ओबीसी का 95, ओबीसी का 95, यूआर का 95.33, ईडब्ल्यूएस का 91। तो ये तो हमें सारे के सारे यहाँ इतने दिख रहे हैं। अब और नीचे चलते हैं और देखते हैं। फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ तो आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडीसी कैंडिडेट का यहाँ पर यानी कि 90 पर हुआ है सिलेक्शन। ओबीसी का यहाँ देख सकते हो 95 पर है, या ओबीसी का 95 पर है, या यूआर का 97 है। तो ये तो हाई है। अब लो में कितना रहेगा वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि आपको कितने चांसेस रह सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट का यहाँ पर यानी कि 87 है, एसटी का यहाँ 93 है, एससी का यहाँ पर 93 है। यानी कि आप इसके हिसाब से देखोगे ना पिछले रिजल्ट के हिसाब से, तो ओवरऑल यहाँ कट ऑफ आपको 90 प्लस ही देखने को मिला है। मतलब केवल पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स छोड़ के आपको बहुत कम एफ आया का, यानी कि एक आधी कैंडिडेट एफ है 90 से लोअर में हो। चलिए, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप खुद भी जाकर चेक कर लीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे के सारे 95, 93, 95 सब एफ ही दिखाई दे रहे होंगे आपको। एसटी तक का यहाँ पर है कि 90 प्लस है बाबा, खुद देख लीजिए। चलिए, तो अब मैं दिखाता हूँ कि आपको कितनी कट ऑफ रहेगी, कम से कम और हाई से हाई कितना जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे ले रखी है, यानी कि आपका इतना कम से कम होना चाहिए, इससे फिर एबव ही रहेगा, याद रखना। तो ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपका 88 प्लस होना चाहिए, ये कन्फर्म लिए, ये याद रखना। इससे लोअर में बहुत कम, ना के बराबर चांस रहेंगे। ये मैंने बहुत ही कम से कम कट ऑफ लिया हुआ है यहाँ पे, याद रखना। पहले ही बता देता हूँ आपको, ये लो से लो कट ऑफ है इतना। ओबीसी की बात करूँ 88 प्लस होना चाहिए आपका, 507 पोस्ट है हमारी। और पीडब्ल्यूडी ए वालों की बात करूँ 85 प्लस होना चाहिए, 18 पोस्ट है यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी बी वालों की बात करूँ 85 प्लस रहना चाहिए, देखो 34 पोस्ट है इसकी। पीडब्ल्यूडी सी वालों की बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने जो 85 लिया है, लेकिन मैंने ओवरऑल एवरेज यहाँ से जो कट ऑफ लिया है इन सबका समान ही कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पीडब्ल्यूडी ए और बी वालों की अपेक्षा सी वालों का थोड़ा हाई जाता है, ये याद रखना। एक मिनट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडीसी वालों का तकरीबन 4 से 5% का ज़्यादा हाई फाई देखने को मिलता है ए और बी वालों की अपेक्षा, याद रखना चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी ई वालों की बात करूँ तो कम से कम 85 आपका होना चाहिए, उससे अब तो बोल ही नहीं सकते हो आप। 95, 93, 92, 91 ऐसे होंगे तो आपका अच्छा परसेंटेज रहेगा। एससी की बात करूं 85 होना चाहिए कम से कम, 279 पोस्ट हैं। एसटी की बात करूं 85 होना चाहिए, 143 आपकी पोस्ट है यहाँ पे। अब मैं यूआर की बात करूं तो हमारा देखिए अनरिजर्व्ड, यानी कि उस 947 पोस्ट है, 90 प्लस आपका लोअर में कम से कम 90 होना चाहिए, तभी आपके चांसेस रहेंगे। अब मैं बताता हूँ कि आपको कितने तक हो तो आप सेफ रह सकते हो, वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस वालों का अगर आपका 91 है प्लस, 91 है तो आप सेफ हो आराम से। और ओबीसी वालों की बात करूं तो आपका अगर 92 है तो आप यहाँ पे आराम से सेफ हो। और मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी फिजिकल हैंडीकैप वालों को आपका 88 प्लस होना चाहिए,
आपका 88 प्लस और इनका तकरीबन 90 प्लस होना चाहिए। ये याद रखना, मैं कोई वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, उन्हें खुद देख लेना। फिर क्या फ़ायदा होगा, अभी मैं बोल दूँगा 80 पर भी हो जाएगा किसी का, तो फ़ायदा है, कभी रिजल्ट में नाम भी ना आए आपका। ओके। और मैं बात करूँ SC ST वालों की, तो आपका भी 88 प्लस होना चाहिए, याद रखना। 88 प्लस UR वालों का तकरीबन 93 प्लस होना चाहिए, तभी चांसेस रहेंगे सेफ रहने के, याद रखना। तो ये तो हो गई हमारी इस संबंध। अब मैं रिजल्ट से संबंधित बात कर लेता हूँ इसी के, आंध्र प्रदेश के। उसके बाद मैं अदर स्टेट्स की बात करूँगा। देखिए, ये हाल ही में अंडर प्रोसेस हुआ, लेटेस्ट न्यूज में देख सकते हो। AP GDF रिजल्ट 2021 इज करेंटली अंडर प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन अप्रैल 2021। स्टे कनेक्टेड टू फॉर अपडेट्स, यानी कि याद रखना, आपका जो रिजल्ट है वो संभावित अप्रैल है, ये कंफर्म भी नहीं है, ये मैं खुद भी कहूँगा। आपका मतलब यानी कि चांस रहेंगे अप्रैल के लास्ट तक, और यानी कि मई में तो 100% आ ही जाएगा आपका। 15 तारीख तक, मई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए वापस हम साइड पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट्स रिजल्ट्स के बारे में, और ध्यान से समझना, थोड़ा वीडियो में थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए। 1-2 मिनट की और बात है, मैं आपको सारी चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा। देखिए, झारखंड की बात करूं तो मैं बता चुका हूं यहाँ से। झारखंड का देखते हैं अब कब तक आ सकता है। कल मेरे बात करने की कोशिश की है दोस्तों, तो मेरी बात नहीं हो पाई है। एक बार रिंग गई भी थी, लेकिन वहाँ पर कॉल रिसीव भी की तो वो डिस्कनेक्ट हो गई, याद रखना। और आज कोशिश करूँगा फायदा आज बात हो जाए मेरी, तो मैं आपको बताऊँगा कि अपडेट मिलता है यहाँ से। नॉर्थ ईस्टर्न का इसके जस्ट बाद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पहले झारखंड का आएगा, उसी के बाद चांसेस रहेंगे, याद रखना। अब मैं बात करूँ यहाँ से कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना, यानी कर्नाटक गुजरात की पहले बात करूँ यहाँ से, कर्नाटक और गुजरात इन दो की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से कि आपका जो रिजल्ट है आपका अभी अप्रैल में जाकर देखना। और इनका जो मैंने आंध्र प्रदेश का बताया ना यहाँ पे दोस्तों, तो वो तकरीबन मतलब मैंने बताया था अभी 15, यानी कि इसमें चांसेस नहीं है, लेकिन 15 मई, तो उसके बाद यानी कि उससे पहले आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। क्योंकि याद रखना, क्योंकि इसका काम बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी तो प्रोग्रेस, आई मीन कहने का मतलब मेरा, इसका वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया है, याद रखना। इसीलिए इसके रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। इसी वजह से मैंने बताया कि आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। अब फिर देखते हैं कि बाद में रीवेरिफिकेशन अगर उन्होंने टाइम से कर दिया, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली 1-1.5 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, याद रखना। तो ये तो हो गई हमारी इससे संबंध दोस्तों, याद रखना। और डलही की बात करूं तो उसका भी काम स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कि वेरिफिकेशन कितना टाइम लेता है, क्योंकि रीवेरिफिकेशन उसके जस्ट 3 दिन बाद किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।